पूर्वी लद्दाख के रेजांगला में चीनी सैनिकों ने सोमवार को भारतीय सैनिकों पर गलवान की तरह धारदार हथियारों से हमले की पूरी तैयारी कर रखी थी। हालांकि चीन ने दावा किया था कि उसके सैनिक भारतीय सैनिकों से बातचीत के लिए जा रहे थे। अब ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो चीन के झूठ की पोल खोल रही हैं, जिसमें उसके सैनिक धारदार हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में सोमवार को गलवान घाटी जैसे धोखे को दोहराने की चीन की कोशिशों को हमारे जांबाज जवानों ने नाकाम किया था। रेजांगला के उत्तर में स्थित मुखपारी चोटी पर धारदार हथियारों से लैस 40-50 की संख्या में चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके में चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। इस मुद्दे पर चीन ने झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा था कि उसके सैनिक बातचीत के लिए गए हुए थे और भारत की तरफ से उकसावे की कार्रवाई हुई थी। अब ऐसी तस्वीरें आई हैं जो न सिर्फ चीन के झूठ का पर्दाफाश करती हैं, बल्कि उसके खतरनाक मंसूबों के बारे में भी बताती हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि 40 से 50 की तादाद में चीन के सैनिक हथियारों से लैस होकर रेजांगला के पास उन चोटियों पर आने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चीनी सैनिकों के पास धारदार हथियार हैं। वे भारतीय सैनिकों से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। जून के महीने में गलवान घाटी में जिस तरह से उन्होंने धोखे से भारतीय जवानों पर धारदार हथियारों और कील लगे डंडों से हमला किया था, वैसे ही धोखे को दोहराने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। चीनी सैनिक रणनीतिक तौर पर अहम भारतीय चोटियों पर कब्जे की फिराक में थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 10-15 राउंड फायरिंग भी की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। 35 साल बाद LAC पर गोली चली थी। तस्वीरों में चीनी सैनिकों के पास जो हथियार दिख रहे हैं उन्हें गुआंडाओ कहा जाता है। इनका इस्तेमाल चीनी मार्शल आर्ट में किया जाता है। इसमें एक 5-6 फीट लंबे पोल के ऊपर ब्लेड लगी होती है। यह ब्लेड एक तरफ पीछे की तरफ भी मुड़ी होती है। यह कुछ भारतीय हथियार बर्छी से मिलता जुलता है। इसे बर्छी और भाले का संयुक्त रूप कहा जा सकता है। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पिछले कई दिनों से चीनी सैनिक इस तरह टुकड़ी में भारत की फॉरवर्ड पोजीशन के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी रेजांगला के पास की चोटियों के करीब भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। मौके पर तनाव चरम पर है। भारतीय सैनिक PLA के किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत और चीन के बीच 1996 में हुए समझौते के मुताबिक ना तो चीन और न ही भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के दायरे में ना फायरिंग कर सकता है और न ही कोई ब्लास्ट कर सकता है। LAC पर शांति बनी रहे, इसके लिए 1993, 1996 और 2013 में समझौते हुए। प्रोटोकॉल तय किए गए कि हालात खराब होने पर किस तरह बातचीत के जरिए उन्हें सुलझाया जाएगा। लेकिन 15 जून को गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि लोकल कमांडर को पूरी छूट दी गई है और वह स्थिति के हिसाब से क्या करना है इसका फैसला ले सकते हैं। गलवान में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा था कि सैनिकों को फायरिंग की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, जिसके बाद देश की टॉप लीडरशिप की तरफ से और आर्मी की तरफ से भी साफ किया गया कि चीन से निपटने के लिए लोकल कमांडर हालात के हिसाब से फैसला ले सकते हैं। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1801.